आतंकियों की पूछताछ से आतंक के दुबई कनेक्शन भी अब सामने आ गए हैं। यूपी के प्रयागराज से गिरफ्त में आया ओसामा का पिता दुबई टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। ओसामा का पिता दुबई में मदरसा चलाता है जिसका आईएसआई का सीधा कनेक्शन है। ओसामा का चाचा भी इस मॉड्यूल का हिस्सा रहा है जो फरार है। उसके खिलाफ भी अब रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको जरा कुल मिलाकर हम ये तस्वीरें दिखा रहे थे। हम ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क का जाल बिछा हुआ था। देखिए, दिल्ली से दुबई तक का ये पूरा जाल आतंक का था। भारत से 6 आतंकी अभी जो है वो गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए। वहीं पाकिस्तान का ठट्टा, यहां पर दरअसल ये आतंक की जो फैक्ट्री है वो चल रही थी। पाकिस्तान के ठट्टा से ही 2 आतंकियों को यहां पर ट्रेनिंग मिली थी। बाकायदा दुबई तक अब कनेक्शन नजर आ रहा है। ओसामा का पिता का कनेक्शन जो है वो सीधे कहां से है? दुबई से मिलता हुआ अब जांच में सामने आ रहा है। वहीं टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड भी दुबई से भी, मदरसे का आईएसआई से संपर्क था। पाकिस्तान जाने का रूट देखिए, मरकट के यहां ओमान से धूल झोंकने के लिए यहां पर कुछ लोगों को चुना गया। अलग अलग जगहों पर इन आतंकियों को भेजा गया और पूरा नेटवर्क किस तरीके से फैला हुआ था यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। कुछ और गिरफ्तारी भी आने वाले दिनों में भी हो सकती है। अब जब गिरफ्तारी हुई है, जांच आगे बढ़ रही है, तो जो पुलिस अधिकारी है वो क्या कह रहे हैं, जरा आपको वो सुनवा दें। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था। भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी एटीएस के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से एक आदमी धारावी मुंबई का रहने वाला है। तो उसका नाम है, आपको पता ही होगा, जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख ये आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। हिमांशु हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि ये बड़ा नेटवर्क लग रहा है और बड़ी साजिश दरअसल इन आतंकियों के द्वारा रची जा रही थी जो अभी तक फिलहाल पता चल पा रहा है। क्या कोई और नई गिरफ्तारी भी हुई है या आने वाले दिनों में ये संभावना बढ़ती दिख रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं उसे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां होंगी। इनमें जो सबसे 3 महत्वपूर्ण जिनकी तलाश है दिल्ली पुलिस को, एक ओसामा जो कि ट्रेनिंग लेने गया था पाकिस्तान, खुलासा हुआ है, जो चैट से खुलासा हुआ है कि ओसामा के पिता जो कि दुबई में बैठे हैं उसने ही ये पूरा जो भेजने का जो काम था वो शुरू किया था। तो एक तो ओसामा के पिता की तलाश है जिसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस दिल्ली पुलिस जारी करवाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। इसके अलावा ओसामा के चाचा जो कि इलाहाबाद में जो जिशान, जिसको रेडिकलाइज करके ओसामा के साथ भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, तो ओसामा के चाचा की तलाश है। और एक और शख्स है जो महत्वपूर्ण यहां पर है कि एक और शख्स है जो 15-16 लोग जब जिशान और ओसामा पहुंचे थे तो उनके साथ जो 15-16 बांग्ला लैंग्वेज बात कर रहे थे उनके हैंडलर की भी तलाश है। अब इसके अलावा ये खबर आगे तब बढ़ी, ये जांच आगे तब फैली जब पंजाब से लिंक जुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि जो रिकवरी हुई है इनके पास से आर्म्स और एम्यूनिशन की, वो रिकवरी पंजाब में जो
रिकवरी हुई थी, एनआईए ने जो रिकवरी की थी अगस्त महीने में, उससे काफी मिलती जुलती है। तो इसलिए ये जांच बढ़ करके पंजाब पहुंच गई है। मुंबई एटीएस की टीम, यूपी एटीएस की टीम, केंद्रीय एजेंसियां, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, ये सारी इस जांच में पहले ही जुड़ चुकी हैं। तो अब आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं।